चला ना। देखिए जो हमारा क्वेश्चन है 60 सेंटीमीटर लंबी, ध्यान से देखना, 60 सेंटीमीटर लंबी धातु की एक क्षण में ताप प्रवणता -75 डिग्री सेल्सियस प्रति मीटर है। यानी ताप प्रवणता दे दिया है, ठीक है। यदि क्षण के तप्त सिरे के ताप 30 डिग्री सेल्सियस हो, यानी तप्त सिरा मतलब होता है बायां वाला सिरा, बायां सिरा हो या दायां सिरा हो, उसमें कोई मतलब नहीं है, कोई भी सिरा तो हो सकता है, दायां भी हो सकता है, बायां भी हो सकता है। मान के चलिए हम लोग का बायां सिरा 30 डिग्री सेल्सियस, अगर बायां सिरा 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो दायां सिरा क्या होगा, 0 होगा। दायां सिरा क्या होगा, 0 होगा। यानी तप्त सिरे के ताप माइनस नहीं दिया है, 30 डिग्री सेल्सियस हो तो ठंडे सिरे का ताप क्या होगा, यानी हमें थीटा वाला मान निकालना है, ठीक है। हमें किसका मान निकालना है, ठंडे सिरे वाले का ताप निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। ओके, तो मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूँ कि क्वेश्चन को पहले हम लोग अंडरस्टूड करेंगे, यानी क्वेश्चन को हम पहले समझेंगे। क्वेश्चन को क्लियर हो गया कि हमारा क्वेश्चन है क्या चीज। ओके, पहले जो जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं दिया है, क्योंकि क्वेश्चन को हम लोग समझ तो गए, लेकिन समझने के बाद जो जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। उसको लिखने के बाद उसके बाद इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, राइट, ठीक है। 60 सेंटीमीटर दिया है लंबवत दूरी, यानी यहाँ पर डेल्टा एक्स कितना दे दिया है, 60 सेंटीमीटर दे दिया है। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.60 मीटर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो डेल्टा एक्स कितना दिया था, 60 सेंटीमीटर दिया था, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो आपका ताप प्रवणता होता है वो आपका मीटर में डिफाइन होता है, राइट, ठीक है। तो कहने का मतलब डेल्टा एक्स बराबर 60 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.60 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 0.60 मीटर आ जाएगा। ये चीज आपका क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग अंडरस्टूड करेंगे ताप प्रवणता। क्या हमारा दिया है, ताप प्रवणता, यानी ताप प्रवणता यहाँ पर दे दिया है। ओके, तो इसको लिखना ही पड़ेगा, हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। तो ताप प्रवणता आपका देखिए क्या है, ताप प्रवणता बराबर दे दिया है -75 डिग्री सेल्सियस प्रति मीटर। ताप प्रवणता जो होता है -75 डिग्री सेल्सियस प्रति मीटर दे दिए, आपका ताप प्रवणता दीजिए। हमें किसका मान निकालना है, हमें थीटा का मान निकालना है, राइट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक सिरे का जो है ताप वो आपका दे दिया, एक सिरे का ताप दे दिया, हमें थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, थीटा का मान। और हमें पता होता है कि ताप प्रवणता बराबर क्या होता है, आप लोग खुद बताइए, ताप प्रवणता बराबर क्या होता है, ताप परिवर्तन बटे लंबवत दूरी, ताप परिवर्तन बटे लंबवत दूरी, ताप परिवर्तन बटे लंबवत दूरी, राइट, लंबवत दूरी होती है। ये मुझे क्लियर है कि ताप प्रवणता बराबर क्या होता है, ताप परिवर्तन बटे क्या होती है, लंबवत दूरी होती है, ये मुझे पता है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा वैल्यू दे दिया, ताप प्रवणता दे दिया है, राइट। तो ताप प्रवणता की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ताप प्रवणता की जगह पर हम लोग लिखेंगे -75 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए डबल बराबर है तो यहाँ पर ये वाला सिंबल लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पर -75 डिग्री सेल्सियस ताप प्रवणता दिया है। ताप परिवर्तन क्या होगा, ताप परिवर्तन होगा थीटा माइनस का 30 डिग्री सेल्सियस, थीटा माइनस का 30 डिग्री सेल्सियस बटे लंबवत दूरी हमारी कितनी आ जाएगी, 0.60 मीटर आ जाएगी, 0.60 मीटर। अगर इसे मुझे कैलकुलेट करना होगा, थीटा माइनस का 30 डिग्री सेल्सियस बराबर क्या आ जाएगा, 75 डिग्री सेल्सियस। 75 डिग्री सेल्सियस मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 75 इंटू 0.60 आ जाएगा, माइनस का 75 इंटू क्या आ जाएगा, 0.60 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, थीटा माइनस का 30 बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंचा 30 हुआ, हासिल लगा 3 हुआ, ठीक है, बढ़िया पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6 पंचा 30 हुआ, हासिल लगा 3, ठीक है। 6 सता 42, 6 सता 42 और 42 और 3 कितना होता है, 45 होता है, कितना होता है 45। और आपका एक जीरो पहले से था, राइट, एक जीरो आपका पहले से था, और कितने अंकों के बाद आपका डेसिमल लगा हुआ, 2 अंकों के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 2 अंकों के बाद डेसिमल लगाते हैं, समझ में आ रहा है ना। यानी हमारा यहाँ से क्या निकल गया, थोड़ा सा यहाँ स्पेस हमारा थोड़ा सा ज्यादा है,
नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे जो है सारी व्यवस्था आप लोग का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका थीटा माइनस का 30 बराबर हमारा उधर क्या निकल के आएगा, 45 निकल के आया। उधर क्या निकल के आया, 45। यहाँ से थीटा का मान अगर निकालेंगे तो 45 प्लस का 30 आएगा। ये पूरा टोटल का टोटल हम ऐड करेंगे तो ये निकलने वाला कितना है, 75 डिग्री सेल्सियस, राइट। यहाँ से निकलने वाला कितना है, 75 डिग्री सेल्सियस। एक चीज और ध्यान से देखिएगा, एक चीज ध्यान से देखना, तुम लोग ध्यान से देखे नहीं कि ये आपका जो 75 चल रहा था ये माइनस में चल रहा है। यस। और यहाँ जो मैंने लिखा है यहाँ पर 45 माइनस में नहीं लिखा है, आप लोग ध्यान नहीं दिए हैं। यहाँ पर आपका माइनस का 45 है। यस सर। और माइनस का 45 होने का मतलब ये माइनस का 45 रहेगा। आंसर हमारा क्या निकलने वाला, क्या निकलने वाला, माइनस का 15 डिग्री सेल्सियस। अब ये सही है। यस सर। हमारा क्या निकल के आ रहा है, माइनस का 15 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आपका जो 75 था ये माइनस में चल रहा है। ओके, तो माइनस का 45 आएगा। और राइट, यहाँ पर आपका 30 माइनस में था, उसको उधर ले जाएंगे, प्लस में जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, थीटा इक्वल टू माइनस का 15 डिग्री सेल्सियस। ओके।